हिंदी साहित्य कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत अधिक नज़दीक है और इन ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी प्रभावशाली शैली में हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र करके आएँ और उन्हें बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त हो। और इसके लिए विद्यार्थियों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि शीघ्र ही जो मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा, मॉडल पेपर भी आपके चैनल पर आपके व्हाट्सएप नंबर पे शीघ्र ही अपलोड हो जाएं और आप उसे यथा समय उसे देख सकें। आज हम पढ़ेंगे महाकवि दिनकर के बारे में और इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के अतिरिक्त हम पढ़ेंगे इसमें साहित्यिक परिचय के अतिरिक्त केंद्रीय भाव और व्याख्या और प्रश्नोत्तर और काव्य सौंदर्य, ये हम पढ़ेंगे। आज भी आपको कह रहा हूँ, कल भी मैंने आपसे कहा था कि कविता का केंद्रीय भाव और काव्य सौंदर्य, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्यिक परिचय तो आपको आता ही है, जैसे मान लो साहित्यिक परिचय तो आपको आता ही है, साहित्यिक परिचय तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कविता का केंद्रीय भाव, इसका अर्थ है कि जिस पाठ का केंद्रीय भाव आपको याद है और जिस पाठ से संबंधित जिस कवि का काव्य सौंदर्य आपने याद कर लिया, इसका अर्थ यह है कि आप उस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। दो तत्व ये और साहित्यिक परिचय और व्याख्या। अब जब चारों तत्वों का आप अध्ययन कर लेंगे, चारों घटक जब आपको याद होंगे, तो इसका अर्थ ये होगा कि वह पाठ आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का चैप्टर, यानी साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय पर सबसे पहले आपको इस प्रकार शुरू करना है कि ओजस्वी राष्ट्रीय भावधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में पिता रवि सिंह के घर मां मनरूप देवी की कोख से हुआ। 2 वर्ष की अल्प आयु में ही पिताश्री का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनके भाई बहनों का पालन पोषण इनकी मां ने ही किया था। अपना बाल्यकाल और किशोरावस्था तक देहात में पले बढ़े दिनकर ने जीवन की कठोरता का अनुभव भली भांति कर लिया था और स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने कई सरकारी महकमों की शोभा बढ़ाई। आगे देखिए, उपनिदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने 1952 से लेकर के 1964 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने तक एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। 1965 से लेकर के 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे थे। 24 अप्रैल 1974 को इस महान दिव्य आत्मा का स्वर्गारोहण हो गया, अर्थात उनका देहावसान हो गया था। ये था इनका पारिवारिक परिचय। और इसके पश्चात हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। कवि के द्वारा विरचित रचनाओं में आप देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिनकर की रचनाओं का प्रकाशन 1935 ईस्वी में रेणुका काव्य के साथ हुआ। उन्होंने रेणुका काव्य लिखा 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1954 में, उर्वशी 1961 में, द्वंद्व गीत 1940 में, इतिहास और आंसू उन्होंने लिखा था 1951 में, सीपी और शंख लिखा 1957 में, नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें 1964 में, धूप और धुआं 1951 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। यानी इनकी जो ये सन जो दी गई है आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैंने संदर्भ पुस्तकों से इनको संजोने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे इनकी गद्य रचनाएं भी है। गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक कहानी, ये उन्होंने लिखा था गद्य साहित्य। अब हम देखिए इसका कुरुक्षेत्र कविता का केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र कविता का केंद्रीय भाव क्या है कि कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत के पौराणिक पात्रों के माध्यम से वर्तमान सभ्यता को आगाह करते हुए युद्ध एवं शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि छल कपट और धोखे से बनाई गई शांति कभी स्थायी नहीं होती है, इसके विरुद्ध कभी भी क्रांति की ज्वाला भड़क सकती है, ये उन्होंने लिखा था। कवि आगे क्या लिखते हैं देखिए,
कवि लिखते हैं कि जब कोई शासक अन्याय के बल पर अथवा तलवार के बल पर शासन व्यवस्था स्थापित कर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए शांति थोपने का प्रयास करता है तो वह कृत्रिम शांति कहलाती है। कवि ने अपने तर्कों के माध्यम से समझाया है कि शांति तो वह होती है जिसे आम जन स्वयं आत्मसात करते हैं, अपने व्यवहार में अपनाते हैं। अन्यायपूर्ण शांति से तो युद्ध और क्रांति ही बेहतर होती है। आगे लिखते हैं कि जिस शासन व्यवस्था में या जिस शासन में सुख सुविधाएं समान रूप से विभाजित नहीं हो, जहां नीतियों का विरोध और अन्याय का बोलबाला हो, जहां सत्य वक्ता को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में आम जन के हृदय में क्रांति की चिंगारियां पनपने लगती है, जो एक दिन उस व्यवस्था के विनाश का कारण बनती है। कृत्रिम शांति सदा भयभीत रहती है, वह तलवार के सिवा किसी और का विश्वास नहीं करती है। जब न्याय और अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो तेजस्वी जन अपने अधिकारों के लिए युद्ध करके या तो स्वयं मिट जाते हैं या युद्ध जीतकर अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। ये था इसका केंद्रीय भाव। अब हम देखते हैं इनका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य जिसमें हम दो बात लेते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव और कला यानी भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य राष्ट्रीय भावनाओं और राजनीतिक विषयों पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें भाव पक्ष की पहली विशेषता है इसकी राष्ट्रीय भावनाएं। दिनकर का काव्य राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एवं देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ा हुआ काव्य है और वे कवि क्या लिखते हैं देखिए, वह भारत को समर्पित एक रचना में लिखते हैं। उनके द्वारा विरचित रेणु का हुंकार, सामधेनी और दिनकर के गीत कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं स्पष्ट झलकती है। रेणु का हुंकार, सामधेनी और दिनकर के गीत, ये सारी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं हैं। जैसे कवि क्या लिखते हैं, दिनकर के गीत कविताओं में लिखा है उन्हें, तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता है, ये राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। दूसरा इसका तत्व है पौरुष और क्रांति का स्वर। कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र काव्य में शोषण, उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध क्रांति का संदेश दिया है और दिनकर है वो कायरता को धिक्कारते हैं। वो किस प्रकार धिक्कारते हैं, कवि कहते हैं कि सहते सहते अनय जहां, सहते सहते अनय जहां, मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को, धिक्कार रहा जन जन हो। ये इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषताएं हैं आध्यात्मिक भावनाएं। कवि ने उर्वशी काव्य के माध्यम से प्रेम और अध्यात्म की भावनाओं को समन्वित कर उच्च कोटि की आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया है। अब आता है इसका कला पक्ष, भाषा शैली। कला पक्ष में भाषा शैली देखी जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने काव्य में परिष्कृत खड़ी बोली के तत्सम और तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग कर आम जन के लिए अनुकूल काव्य रचना की है। यानी इनके काव्य में तत्सम शब्द है, तद्भव है और इसके साथ साथ देशज शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे देखिए इनमें तेजस्वी छीनते समर को जीत किया खुद मर के, यानी ये खुद शब्द है, ये हिंदी का नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता है अलंकार योजना। दिनकर के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है, वीर रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य संवाद शैली में लिखा हुआ है। जैसे देखिए, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। अब देखिए इसमें हृदय हृदय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम इसकी व्याख्या के लिए आपको क्या करना है, व्याख्या जब भी आप कॉपी में लिखते हैं तो इस प्रकार आप इन्वर्टेड कोमा में बंद करके और यहाँ से लेकर के और अंतिम लाइन से लेकर के आप पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी व्याख्या शुरू करेंगे। जैसे आपको ये जो लिखा हुआ है ये आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसे पढ़ सके। जैसे अपन कौन सी व्याख्या करेंगे, जैसे मैंने किसने कहा यहाँ से लेकर के मानव की कदराई तक लेकर के इसको इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया, इसी प्रकार आपको करना है। तो इसमें देखिए कवि ने लिखा है कि
किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, क्षमा दया तप त्याग मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। इसको आप लिखना कैसे है? सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश ओजस्वी भावधारा के राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। कवि दिनकर द्वारा विरचित इस सर्ग में लिखा है कि जहां पर मांगने से अधिकार प्राप्त न हो तो हमें युद्ध करके क्रांति के बल पर अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। ये तो हो गया इसका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर को लक्ष्य कर कहा है कि अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु लड़ना कोई पाप नहीं है। स्वत्व अर्थात न्यायोचित अधिकार प्राप्ति हेतु तलवार उठाकर अन्यायी का विनाश करना कोई अनुचित नहीं है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम क्षमा दया तप तेज और मनोबल की दुहाई देकर व्यर्थ ही मानव की कायरता को व्यंजित कर रहे हो, अर्थात अन्याय के विरुद्ध आवाज ना उठाना, उसका विरोध नहीं करना, क्षमा करने के बहाने अपनी कायरता को सिद्ध करना है। अन्याय का प्रतिकार तो उसको समाप्त करने में ही होता है, अर्थात अन्याय का बदला तो यही होता है कि उस अन्याय को समाप्त किया जाए। तीसरा इसकी जो विशेष में देखिए, 1 नंबर में मानव के पौरुष और स्वाभिमान को जागृत करने का संदेश दिया है। न्याय की खातिर संघर्ष करना उचित है। दूसरी बात है, ओज गुण में विरचित रचना तत्सम शब्दावली के साथ संवाद शैली का पूर्ण विकास हुआ है। तीसरा है, अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दूसरी व्याख्या देखिए आप इसमें, दूसरी व्याख्या पढ़िए और आप पढ़ेंगे कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। बहुत ही सुंदर रचना भी है। प्रसंग आप इसका इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रीय भावधारा और ओजस्वी वाणी के प्रवक्ता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से उद्धृत है, जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य महाभारत के युद्ध के बारे में वार्तालाप हो रहा है। भीष्म युधिष्ठिर की लौकिक शंकाओं का समाधान करता है। उन्हें कहते हैं कि जब हम हर समय अन्याय का प्रतिकार नहीं करके क्षमाशील बने रहते हैं तो उससे अन्याय, अत्याचार, शोषण और मानवीय उत्पीड़न में वृद्धि होती है, जैसे कि दुष्ट कौरवों ने आपके साथ किया है। व्याख्या आप इसकी इस प्रकार करेंगे। व्याख्या में कवि भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम क्षमाशील होकर अपने शत्रुओं को जितना आपने क्षमा किया है उतना ही कौरवों ने तुम्हें कायर समझा है। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अत्याचार सहन करता है, पराक्रमी होकर भी शत्रु के प्रति कोमलता दिखाता है, तो उसका दुष्परिणाम यही होता है कि वह व्यक्ति एक दिन अपने पराक्रम को खो देता है। हे युधिष्ठिर, क्षमा उसी को शोभा देती है जो समर्थ हो, अर्थात क्षमाशील होना उस सर्प को शोभा देता है जिसके पास मारक विष होते हुए भी वह उसे नहीं काटता है, उसे क्षमा कर देता है। परंतु उसका क्या जिसके पास न तो दांत है और ना ही विष है, अर्थात जो व्यक्ति कायर है और जो असमर्थ है उसे क्षमाशील होना शोभा नहीं देता है। इसमें आप विशेष लिखेंगे, अन्याय को बार बार क्षमा करना कायरता प्रदर्शित करना है। ओज गुण में विरचित वीर रसयुक्त काव्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज सरल और संवाद शैली में लिखी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस के माध्यम से अपनी सफलता को और अधिक निखारने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।